परेशान हैं। परेशानी का तो कोई हल नहीं है। आप क्या जाने मैम हम किस स्थिति में रहते हैं या हमारे साथ क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। आपको सब आसान लगता है। अगर आपको कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप जानो क्या होता है। आपको कुछ आप तो बहुत ईज़िली बहुत ही आराम से रहते हो, आराम से हो, किसी का कोई दबाव नहीं, कहीं पे आपको कुछ करना नहीं है, तो आप क्या जानो दूसरे का। तो मैं बता दूं आपको कि मैं भी एक समय था कि मैंने भी ये सब चीज़ झेला है और मैंने भी बहुत सारी परेशानियों से गुजर के भी यहाँ से निकली हूँ। और वहाँ पे तब भी मैंने ठाना था कुछ ना कुछ अपना करना है। भले मैं 2000 कमाऊँ लेकिन अपनी कमाई तो करनी है। चाहे मैं चूल्हा बर्तन करूँ या किसी का झाड़ू पोछा करूँ, बट मुझे इनकम करनी है। मुझे खुद के पैसे कमाने हैं। मुझे ना कोई कमाने के लिए कह रहा था और ना ही किसी ने ऐसा बोला, बट एक अपनी सोच थी और उस सोच को मैंने हमेशा सोचती रही। बट ऐसा कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन वो सोचती जा रही थी, सोचती जा रही थी। सोचते सोचते मेरा वो सपना पूरा हुआ और मैं वर्किंग लेडी बन पाई। और वर्किंग लेडी के साथ साथ मुझे सभी लोग सपोर्ट भी करें। सपोर्ट इसके पहले मुझे मैं मतलब अपने पेरेंट्स के यहाँ थी या मैं मैरिड लाइफ के पहले का कोई भी सपोर्टर नहीं था। जो आप लोग अगर मैरिड होने के बाद ये परेशानियाँ देख रही हैं, मैंने अपने बचपन से लेकर मैरिड होने से पहले तक देखा है। और देखा क्या है, झेला है सब। बहुत मुश्किल था एक लड़की को गांव से निकल के सिटी पे आना, सिटी पे कुछ करना। मतलब सिटी में आने का मतलब होता था कि आपको 10 लोगों की बुराइयां, 10 लोगों के लिए 10 लोग आपको क्या बोलेंगे, आपके रिलेटिव क्या बोल रहे हैं, आपके माँ बाप क्या बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं या आपके भाई क्या बोल रहे हैं, ये सब का एक कान में सुन 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 के मैं एक अपनी लाइफ से ही नफ़रत करने लगी थी। अपने आप से ही नफ़रत करने लगी थी। लगता था कि मर जाना चाहिए। मुझे एक ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं, मेरी कोई ज़रूरत नहीं और मुझे कोई प्यार नहीं करता है। दोस्तों, इतना ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड थी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थी, कोई साथ देने वाला नहीं था, ना ही कोई अपना था। किससे कहूँ क्या कहूँ, हर समय लगता था मर जाना चाहिए, बट एक लड़की होने के नाते मर भी नहीं सकती थी, क्योंकि लोग वैसे भी मुझे बदनाम किए थे और मर भी जाती तो और भी बदनाम कर ले। क्यों? क्योंकि मैं गांव से आके सिटी में आई थी। दोस्तों, कभी अभी अपनी लाइफ की आप पूरी कहानी बताऊंगी, कैसे मैं सिटी आई, क्या किया क्या वो किया। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, एक 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं अपनी पूरी बायोग्राफी खुद से बताऊंगी और पूरा एक एक एक्सप्लेन करके, जहाँ पे आप सब लोग लगता है कि मेरी लाइफ बहुत सिंपल थी, मैं बहुत खुश नसीब थी, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छे से लाइफ जी, बट वो सब कुछ, हर चीज़ देखने में कुछ और होता है और उसके पीछे कुछ और होता है। तो आपको मैं यही बता दूं कि किसी भी परेशानी का कोई भी हल हमें खुद ढूंढना होता है। हम कुछ अगर हमें दर्द है तो दवा तो हम ही खाएंगे, अगर हमें तकलीफ़ है तो एक कदम तो हमें भी उठाना है, अगर हमें कुछ करना है तो करने के लिए एक कदम आप उठाएंगे, तभी आपके पीछे से जो लोग आपको सपोर्ट में है तो ही आपको सपोर्ट करेंगे। मान लो कि दोस्तों, अगर कोई चीज़ करना है और आपके सपोर्ट नहीं है, अगर आपने ठान लिया ना, कोई सपोर्ट में ना हो तो भी आप कर गुजरोगे और उस ठान लिया काम से ही आप फेमस होगे, जहाँ पे आपकी सारी बुराइयां एक तरफ हो जाती हैं और आपकी अच्छाई, क्योंकि आप एक ईमानदारी, एक अपने संस्कार और ऊपर वाले के से दिए गए रास्ते पे चलोगे ना, तो वही कोई भी अच्छा काम करने से पहले बुराइयां होती हैं। ये फैक्ट है, ये मैंने खुद आजमाया है। अगर आप जब सक्सेस हो जाते हैं तो वही चीज़ें हो जाती हैं, उस बुराइयों को कोई नहीं दिखता और यही सोचता है कि नहीं वो सब बेकार था। एक दिन लोगों को एहसास ज़रूर होता है, लोगों को पता ज़रूर चलता है कि नहीं वो सच में थी। सिर्फ आप अपने दृढ़ निश्चय पे संकल्प में रहें और अपने दिए बताए गए रास्ते पे या अपने अपनी सोच पे कायम रखें। आप ना किसी का गलत करें, ना किसी के गलत अपने साथ गलत होने दें। पहचान बनाने के लिए अगर आपने ठाना है तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलता जाएगा, जैसे मुझे भी रास्ता मिला।
दोस्तों, अगर आपको कुछ चेंजेस लानी है, कुछ भी बदलाव करना है, अगर आप अपनी परिस्थितियों भी बदलाव करती हैं, देखो कोई कितना भी पैसा वाला हो, कोई कितना भी गरीब हो, पैसे वाले लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास टेंशन नहीं है या उनके पास तकलीफ नहीं है, बहुत खुश हैं लेकिन अंदर बंगलों की क्या हो वो नहीं पता चलता है। और रही बात गरीब की, गरीब चैन की नींद सो सकता है, लेकिन एक बंगला वाला चैन की नींद सोने के लिए नींद की दवा खाता है। वहाँ पे लोगों को प्यार नहीं होता, लोगों पे सहानुभूति नहीं होती है। जहाँ हम गरीब लोग अगर हैं तो बैठ के साथ खाना तो खा सकते हैं, खाना तो खाते हैं, लेकिन ये बंगले वाले लोग कभी भी अब साथ में खाना भी नहीं खाते हैं। एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, एक घर में रहते हुए कभी एक साथ बैठते नहीं हैं। तो उन लोगों से कम हम खुश नसीब हैं। बस मैं अपनी फीमेल फ्रेंड से यही कहना चाहूँगी, अगर आप स्वस्थ हो, अगर आपके पास कोई बीमारी नहीं है और आप आप थोड़ा सा कोई भी तकलीफ़ है, कुछ भी है, तो आप हर उस तकलीफ़ का हल ढूँढने की कोशिश करो, ना कि डिप्रेशन या दूसरे से बताओ। दूसरे से बताने में आपको क्या मिलेगा, वो तो नहीं हल देगा आपको, और हो सकता है उससे आप कुछ गलत सुने या उनके बहकावे में और थोड़ा सा निगेटिव हो जाए, तो आप और डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। जबकि ये सच्चाई है, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं, बट कोई शेयर करता है और कोई सिर्फ पूछता है, अपनी बात नहीं बताता। शेयर हर कोई नहीं करता है। कुछ लोग अपनी ही तकलीफ, अपनी ही बुराई अपने घर के सोचते हैं कि घर से बाहर मत जाए। तो ऐसे लोग से आप भी सतर्क रहें और अपनी तकलीफ किसी से ना कहें। आपके साथ ऊपर वाला है, भोले बाबा से कहो, अपने जो भी आपका गॉड और परमेश्वर है या आपका अल्लाह ईश्वर है, उनसे प्रार्थना करो और उन प्रार्थना से वो आपको हल देगा, वो आपको मुश्किलों से निकालेगा। यहाँ हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बट यही है, कोई ना कोई आपको भगवान भी या ऊपर वाला भी आपको कोई ना कोई अपना बना के एक फरिश्ता के रूप में एक इंसान को भेजता है, और वो इंसान हो सकता है आपका भगवान जैसा निकले। मतलब जो काम आपको कभी ना हो रहा हो वो आपको कर दे या वो आपको बचा ले, तो ये मान लो कि वो आपके लिए फरिश्ता है और उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो में कुछ भी अगर समझ में आया हो या कुछ भी मेरी लाइफ से रिलेटेड आपकी लाइफ भी है, या आप भी कुछ करने की गुजरना चाहती हैं, कुछ करने की जैसा सोचेंगी वैसा होगा। आप अच्छा सोचो और पॉजिटिव सोचो, आपके साथ भी वही होगा जो आप चाहते हो। सोच से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपनी सोच बदलते हो तो आपको बदलने के लिए ऊपर वाला बैठा है। देखो बच्चा जब छोटा होता है तो उसका माइंड बिल्कुल खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, उसको कोई भी बुराई, कोई भी उससे नहीं मतलब होता है, प्योर दिल का होता है, प्योर साफ होता है। अब उसमें हम हमारे संस्कार, हम जिस माहौल पे रहते हैं उस माहौल से एक बच्चे की भी थॉट बनती है, एक बच्चे की भी सोच बनती है। तो जैसा माहौल होगा आप वैसी ही आपकी सोच होगी। पहली बात, अपना माहौल चेंज करें। अगर आप डिप्रेशन में रह रहे हैं तो डिप्रेशन से निकलने के लिए आप कहीं ना कहीं बिजी रहना है। अगर आप कहीं ना कहीं बिजी रहोगे तो ज़रूर आप डिप्रेशन में आने का टाइम ही नहीं होगा। क्योंकि क्या कहते हैं दोस्तों, खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर आपके पास कुछ काम नहीं, कहीं बिजी नहीं हो, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ नहीं, वो दिमाग चलते चलते आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बुरी चीज़ है, जहाँ अगर आप किसी से शेयर नहीं करते हैं तो आप बहुत जल्दी इसका शिकार हो जाते हैं। तो आप किसी न किसी से शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम्स के अलावा आप अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढें कि कैसे आप उनसे बाहर आ सकते हैं, ताकि दोबारा आप उसमें ना फंसें। तो डिप्रेशन से सबसे पहले निकलने का है, अगर आप फॉरएवर बिजनेस मेरे साथ आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे साथ आते हैं, जहां आपको डिजिटली तरीके से मैं सिखाऊंगी, वहां पे आपको इतना कुछ सीखने का, इतना कुछ कोर्स दे दूंगी सीखने का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आप
खुद डिप्रेशन में जाने या दूसरे की बातें सोचने का टाइम ही नहीं होगा। आप अपने काम से काम मतलब रखेंगे और आप इतना काम में बिजी हो जाएंगे कि हाय मैं इतना कर लूँ तो मेरी इतनी इनकम आएगी, हाय मैं इतना कर लूँ तो इतनी इनकम आएगी। अगर आप अपना स्टैंडर्ड, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो फॉरएवर बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट भाग रही है इंडिया पे। आप भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगी डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग, जो आप नॉन टेक्निकल हैं, कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगी। सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं तो सिखाने के लिए 2 कदम मैं तैयार हूँ। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो, आपको बेल आइकन हिट करने पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री शंभू, जय बाबा की। टेक केयर। आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सेफ रहें। जय बाबा की।